तुकतुक जी ने बताया कि ससुराल तभी जाया जा सकता है जब एक अदद पत्नी हो। पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं। जी। मैं भी अपने एक योग्य पुत्र के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। उसमें पुत्र की योग्यताएं और विवाह की शर्तें कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। योग्यता कि 3rd डिवीजन इंटर से लेकर MA तक पास है। अच्छा। अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। गिरा टकी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है। कर लेता है डिस्को भी, खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है। अच्छा। दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है। और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। सबसे अंत में लिखा होता है पता कि शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए, बिकाऊ है कसाई चाहिए। इतनी जगह जगह विज्ञापन दे रहे हैं, जरा तनिक इधर भी देखिए, क्या ख्याल क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है पत्नियों पर ही व्यंग किए जाते हैं। इस समय हम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि इन पर व्यंग किया जाए जी, बल्कि ये सारी बातें इनकी माननी चाहिए महिलाओं की। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, इनका पक्ष रखे कि मुझको बलम जो सताओगे, मुझको बलम जो सताओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। तो जैसा कहे करो तुम, वैसा रंग ढंग बदलो सैया। अच्छा। मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और झाड़ू पोछा करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले बर्तन साफ करो फिर कभी सम्मेलन जाओ, नहीं मानोगे कहा तो पछताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। ये सावधानी बहुत जरूरी, बाहर निकलते। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली, मुंबई, पूना, पटना, चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी, लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलम ही से भी तुमने की जो ताका झांकी, कहीं राह में जो नए ना लड़ाओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। इस समय हम पुरुषों के पक्ष में कोई है नहीं, बहुत सावधानी बरतनी है। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, अच्छा, नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने। और मानेगा ये कौन कि हमने डांटा है फटकारा, और किससे जाकर कहोगे तुमको पत्नी ने है मारा, कहीं
ढूंढे गवाही न पाओगे, जेल में ही फैसला कर जाओगे। ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। और इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। वाह, क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है। जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूं और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला, दोष वाला है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। ठीक। दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला। थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी। वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। वाह। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर। जी। कि मैं झगड़ा लूं ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है। और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। भाई क्या बात है। गाड़ी पे काफी हुआ है जी। और ये इधर से बड़े सुर राग निकले और इधर से भी कुछ लोगों ने राग गाया तो, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई मुगदर से सितार बजा रहा। मुगदर से सितार में। क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। बेताल बिन सुरों के, बेताल बिन सुरों के ये राग बज रहे हैं, ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों लज रहे हैं, ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों लज रहे हैं। हरे जी देखिए अपनी दाढ़ी खुजाने के बहाने क्या कर रहे हैं। दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा, दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा, नेहा समझ रही है लोढ़ा समझ रहे हैं, नेहा समझ रही है। एक गीत और पढ़। जी जी सुनाए, गीत सुनाए।
मैं बहुत छोटे शहर से आया हूँ। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहां से आते हैं फारूक सरल। हाँ, तो मंत्रियों का आवागमन हुआ करता है। जब कभी मंत्री का आगमन होता है तो हम लोग सोचते हैं आखिर मंत्री जी क्यों आए, उनके आने पर क्या क्या होता है, कुछ दृश्य रखता हूँ जी। मंत्री जी का गांव में आगमन और गीत फारूक सरल का। कि सरकारी अफसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कुछ चमचों ने जुगत भिड़ाई मंत्री को बुलवाने की। बनी योजना सहकारी शौचालय के बनवाने की और डेट ले ली मंत्री से उद्घाटन करवाने की। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। कौन कौन लोग स्वागत करते हैं? हाँ। कि सेठ घोटाला मल ने पूरे 24 गेट बनाए और सभी गेटों पर स्वागत के बैनर लटकाए और ठग्गू ठेकेदार ने सिक्के 10 बोरे मंगवाए। और कितना भी हो मोटा मंत्री फिर भी तौला जाए। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। अब मंत्री जी का प्रवेश हो रहा है जी। कौन कौन लोग अगुवाई करते हैं स्वागत की? कि आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में, आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में और अन्य चमचों के चमचे लगे हुए हैं क्यू में। और पत्रकार जी लिए कैमरा आगे पीछे घूमे और अंदर जाकर बोतल चूमे बाहर आके झूमे। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। वो विभाग, वो निकाय जो साल भर सोते रहते हैं, किस तरह से उनकी हरकतें तेज हो जाती हैं। नगर पालिका चेयरमैन पल्लू से सड़क बुहारे, साथ साथ में ईओ साहेब भी झाड़ू फटकारे और पटी नालियों की जेई फड़ुए से करें खुदाई और एई साहेब गड्ढे पाटे देख के मचकराई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए और सभी खंभों के ऊपर चढ़कर बल्ब लगाए। 1 मिनट भी रुक जाए ना पानी की सप्लाई और जलकल अभियंता ने 24 घंटे पंप चलाई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हम। सारे कार्यक्रम संपन्न करके उद्घाटन वगैरह जो भी करना होता है गेस्ट हाउस में रुकते हैं। सरकारी व्यवस्था सब्जी रोटी दाल चावल बस। लेकिन हमारे कुछ लोग व्यवस्था अलग से भी करते हैं। कौन कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं जी। कि लेखपाल जी मुर्गा ढूंढे, कोतवाल जी चुस्की, सीओ साहेब को तलाश है मटन फ्राई फिश की और जाने क्या कब पड़े जरूरत आए शामत किसकी और जिसकी बिगड़ी बात समझ लो उसकी कुर्सी किसकी। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। हम लोग बुलाए जाते हैं, कभी लोग क्या करते हैं जी कि कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया, कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया। मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया, मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया और कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया, कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया और सरकारी अनुदान से अपनी पुस्तक को छपवाया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मंत्री जी शहर में आते हैं, गांव में आते हैं तो कैसा आलम हो जाता है कि खुद विद्युत अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद जाके बल्ब लगाते हैं, सारे अफसर काम करने लगते हैं, नगर पालिका चेयरमैन खुद सड़कें बुहारने लगता है। हम तो चाहते हैं कि मंत्री जी रोज आएं ताकि इसी बहाने शहर और गांव साफ तो रहे, वरना बिजली का ये हाल है। फारूक सरल जी के गाँव में एक बार ऐसा हुआ कि एक बाप के बेटे को करंट लगा तो उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया कि सर करंट लग गया है, क्या करूं? बोले सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दो कि बिजली आ तो रही है। क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।